मॉर्निंग अपडेट का और देश और दुनिया की तमाम खेल की खबरों पर बातचीत करेंगे। सीरीज चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है लगातार 2 मैचों में अच्छा कर रही थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक करने की कोशिश की है। इस तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और साथ ही साथ सीरीज में भी आप कह सकते हैं कि अब वो जिंदा हो गए हैं। कल जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो उम्मीद यही थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम को भारतीय टीम हराएगी और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम लग भी रहा था कि वैसा करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली आप कह सकते हैं कि मैक्सवेल की जो शानदार बल्लेबाजी कल देखने के लिए मिली है, उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। अगर भारतीय बैटिंग की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और उनके शतक के बदौलत भारत जो है वो 222 रन बना सका। लेकिन वही दूसरी तरफ जब उसको डिफेंड करने की बारी आई, उस रन को जो उस बोर्ड पर लगे थे उसे डिफेंड करने में इंडियन बॉलर्स को बड़ी मुश्किल हुई। और आखिरी अगर ओवर की बात की जाए जहां पर प्रसिद्ध को जो है 20 से ज़्यादा रन बचाने थे, लेकिन वो रन प्रसिद्ध कृष्ण बचा नहीं पाए। मैक्सवेल एक अलग ही रंग में नज़र आए और जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई, साथ ही साथ सीरीज़ में भी वापसी करा दी है। अब चौथा मुकाबला जो होगा वो आप कह सकते हैं कि भारत की कोशिश होगी कि उस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम की जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि एक बार बाउंस बैक हो गया है तो इस बाउंस बैक को यूटिलाइज किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए और क्यों नहीं इस सीरीज में जो चौथा मुकाबला है वो भी जीता जाए और सीरीज को बराबरी पर लेकर आया जाए, ताकि फाइट जो है वो आखिरी अब मुकाबले तक जो है वो बनी रहेगी। यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि चौथे मुकाबले को जीता जाए और इस सीरीज को क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से कोचिंग को लेकर बातचीत हो रही है, कुछ सीनियर प्लेयर्स के रेस्ट को लेकर बातचीत हो रही है, कुछ सीनियर प्लेयर्स के T20 के फ्यूचर को लेकर बातचीत हो रही है। तो बारी बारी से इन सब चीज़ों के ऊपर में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर प्लेयर्स के बारे में। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप के बाद से ब्रेक पर हैं। स्पोर्ट्स तक पर आपको इसकी जानकारी पिछले हफ्ते दी गई थी कि वो 1 महीने के ब्रेक पर रहेंगे और इस दौरान कोई भी T20 फॉर्मेट या फिर ODI फॉर्मेट में वो खेलते हुए आपको मोस्ट लाइकली नज़र नहीं आएंगे। तो उन्हीं से जुड़ी अपडेट वही है कि रोहित शर्मा ने अभी तक बताया नहीं है सेलेक्टर्स को कि वो कब अवेलेबल होंगे। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका में भी आपको नज़र आने वाले नहीं है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था स्पोर्ट्स तक पर। ये दोनों ही खिलाड़ी मोस्ट लाइकली जो ODI सीरीज़ है साउथ अफ्रीका वाली, उसमें भी T20 भी और ODI भी यानी कि वाइट बॉल में, वो अभी आपको फिलहाल नज़र आने वाले नहीं है, वो ब्रेक पर रहेंगे। दूसरी बात आती है कि वापसी कब होगी। क्या ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप जो कि अब से कुछ ही 5-6 महीने के बाद है, वहाँ पर आपको खेलते नजर आएंगे। टीम मैनेजमेंट चाहती है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीनियर टीम का हिस्सा हों, इस टीम का हिस्सा हों, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स हैं और उनकी मौजूदगी काम आए जो है वो अगर कंफर्टेबल होंगे उस जोन में तो शायद वो अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं आगे के T20 फॉर्मेट के लिए। लेकिन अभी तक फ़िलहाल यही मामला चल रहा है, यही अपडेट है। इसके बाद बारी आती है कोचिंग डिपार्टमेंट की। राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वर्ल्ड कप जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस दिन फाइनल मैच था जो कि हम हारे, उसी दिन ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद से ये चर्चा हो रही है लगातार कि क्या है, रहेंगे नहीं रहेंगे, किसी दूसरी टीम के साथ जाएंगे या क्या करेंगे। तो फिलहाल अपडेट ये है और हमने जैसे आपको लगातार बताया भी है स्पोर्ट्स तक पर कि राहुल द्रविड़ से बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और अभी आगे भी होगी। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि BCCI अब ये सोच रही है कि क्यों नहीं राहुल द्रविड़ के साथ ही आगे बढ़ा जाए। किसी नए कोच को ले आएंगे तो चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो ये है कि VVS लक्ष्मण जो आपके कह सकते हैं कि कोच जब तब करते हैं जब राहुल द्रविड़ अवेलेबल नहीं होते हैं सीनियर टीम के साथ, तो क्यों नहीं उनके साथ आगे बढ़ा जाए। अगर राहुल द्रविड़ जो है किसी दूसरे रोल में जा रहे हैं, किसी IPL टीम के साथ जा रहे हैं तो, लेकिन ये चर्चाओं का जो दौर है ये अभी भी ओपन है, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि राहुल द्रविड़ को बोल दिया गया है कि आप अब रुकिए, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन चर्चा ये है कि आप करिए कंटिन्यू, ऐसा बोला जा रहा है राहुल द्रविड़ को। लेकिन राहुल द्रविड़ ने क्या डिसीजन लिया है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि राहुल द्रविड़ रुके 2 साल और, अगर वो तैयार हो जाते हैं, जैसे कि उनको पिछले बार भी बहुत कन्विंस करने के बाद वो तैयार हुए थे इस रोल के लिए, और इस बार भी अगर वो तैयार होते हैं तो, क्योंकि उनको बड़े सारे IPL की टीम से भी ऑफर्स हैं
उनको अपने यहाँ टीम डायरेक्टर के लिए उनको जो है मेंटोर बनाने के लिए ऐसे बड़े सारे ऑफर्स हैं उनको राहुल द्रविड़ को। तो वो देखना होगा राहुल द्रविड़ की क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि बीसीसीआई जो है वह सोच रहा है कि उनके टेंडर को जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो उनके साथ सपोर्ट